अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल प्योर जायका। अपने खानों को बनाएं और भी ज़्यादा मज़ेदार और जायकेदार, वो भी मेरे अंदाज में। आज हम बनाने जा रहे हैं बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी अरबी मसाला, जिसको आम लफ्ज़ों में हम कचालू की सब्ज़ी या कचालू रेसिपी भी बोलते हैं। तो दीजिए मेरा साथ वीडियो के लास्ट तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए हम अपने रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अरबी मसाला बनाने के लिए हमने सबसे पहले ले लिए 1 किलो कचालू, जिनको अच्छी तरह से इनका छिलका उतार कर 3-4 पानी में अच्छी तरह से मैंने इनको धो लिए। 1 चम्मच नमक डालकर, नमक इसलिए डालें कि इसमें एक लेसदार मादा होता है, वो नमक डालने से वो अच्छी तरह से निकल जाता है। उसके बाद हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले हमने ले लिए 2 अदद टमाटर, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है। उसके बाद हमने लिए 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, और साथ में हमें चाहिए कटा हुआ अदरक। 2 अदद मैंने लिए प्याज, जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। मसाला जात में मैंने ले लिए सबसे पहले 1 चम्मच सुर्ख मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, आधी से थोड़ा कम चम्मच मैंने लिए अजवाइन, और आधी चम्मच ले लिया है ज़ीरा। और उसके बाद हमें चाहिए ऑयल। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और सबसे पहले हम ले लेंगे 1 अदद प्रेशर कुकर। चूल्हा हम ऑन कर लेंगे, और उसके बाद हमें चाहिए ऑयल, जो मैंने लिया है 1 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हम डाल देंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, जो मैंने लिए 2 अदद बारीक काटा हुआ, और तकरीबन हम 1 मिनट तक इसको इसी तरह से हल्का ब्राउन करेंगे। इसके साथ हम ले लेंगे कसूरी मेथी, जिसके चंद पत्ते हमने खुशबू के लिए प्याज के अंदर डालने हैं। इससे बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू आ जाती है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको प्याज के साथ हम तकरीबन 1 मिनट तक इसी तरह से भून लेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमारा माशाल्लाह से लाइट ब्राउन हो गया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद टमाटर, जिनको हमने ग्राइंड करके रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से टमाटर जो है उनको हम भून लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर मसाला जार ऐड करेंगे। फिर जब हम टमाटरों के अंदर डालेंगे मसाला जार, जिनकी तरतीब मैं आपको बता चुकी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसूरी मेथी की बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मसाले में से। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी है, बहुत कम इसके पत्ते आपने ऐड करने से खुशबू के लिए। जैसे आप मसाले का कलर माशाल्लाह से देख सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, और थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक। मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें कचालू ऐड करेंगे, जिनका पानी मैंने रिमूव कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसी तरह इनको अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि अच्छी तरह से मसाला जो हमारा है वो इसके अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी कितने ज़बरदस्त अरबी मसाला जो हमारा कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। 5 मिनट तकरीबन गुजर गए, हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसके अंदर हम तकरीबन आधा गिलास हम इसमें शामिल करेंगे पानी। ताकि अच्छे से हमारे सालन की जो है वो ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए। अरबी मसाला बहुत झटपट बनता है। अगर आप प्रेशर कुकर के अंदर बनाएंगे तो 10 मिनट के अंदर अंदर ज़बरदस्त हमारा अरबी मसाला जो है बनकर तैयार हो जाएगा। 2 मिनट के लिए हम प्रेशर कुकर को करेंगे बंद।
सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद इंशाल्लाह आपको मिलते हैं। व्यूअर्स, अरबी मसाला बनते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर गए हैं। अब हम प्रेशर कुकर को खोलने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा अरबी मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है और खुशबू बड़ी ही ज़बरदस्त आ रही है। तो चलिए हम इसको डिश आउट करते हैं। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे अदरक के स्लाइसेस और हरी मिर्चें। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, हमारा अरबी मसाला माशाल्लाह से बनकर बड़ा ही ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं, जो कि बड़ा ही झटपट 3 मिनट के अंदर बन जाता है और बड़ा ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनता है। आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपने राय का इजहार आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स में करना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह आपको इससे भी ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।